Hello student, welcome back to our science series for class 10th. We have started chapter number 6, that is life processes, and our topic is autotropic nutrition. Now, what do you understand by autotropic nutrition? As usually we have studied about nutrition, and today's class, what do you understand by autotropic nutrition? Now, auto means to say self, trop means to synthesizing, means to say those organisms which synthesize their food on their themselves by the process, by any process you can say. Normally process will be photosynthesis. That mode of nutrition is known as autotropic mode of nutrition. Now देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है. Carbon and energy requirement of autotropic organism as fulfilled by photosynthesis. ठीक है, जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो किसके द्वारा फुलफिल की जाती है? बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा फुलफिल की जाती है. इट इज अ प्रोसेस बाय विच autotroph means to say green plant take in substances from the outside and convert them into stored form of the energy. It is a process, photosynthesis एक ऐसी process है by which जिसके द्वारा autotroph टेकिंग सब्सटेंसेस, जो ऑटोट्रोप है अब उन सब्सटेंसेस को, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, एंड कन्वर्ट दैम, और उन्हें बदल देते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस मटेरियल, जो बाहर से मटेरियल क्या क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड वाटर ले लेते हैं, and water, which is converted into carbohydrates in the presence of the sunlight. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में. एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए वहां पर, तभी कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, तभी फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहां तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर वाटर नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली, सनलाइट नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एंड क्लोरोफिल. ये फोर नेसेसरी कंडीशन है फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स. जो कार्बोहाइड्रेट है उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सो दैट प्लांट को एनर्जी मिल जाए, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट. नाउ वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में ये किस तरीके से होती है. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली प्लांट के द्वारा यूज नहीं किए जाते उनको बोल देते हैं हम, उन्हें स्टोर कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में. विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व, जो कि प्लांट की अंदरूनी एनर्जी रिजर्व है, दैट इज टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जो कि बाद में यूटिलाइज की जा सकती है अगर प्लांट को जरूरत पड़ेगी तो. अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस. इस बिल्कुल सेम सिचुएशन, ठीक है, हमें हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, मीन्स उसे एनिमल के अंदर भी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है. वेयर सम ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. वेयर सम ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड, जो फूड से हम कुछ एनर्जी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं उस फूड से वो एनर्जी डिराइव कर लेते हैं. कुछ एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन कर लेती है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस में करने में, लेकिन जो एनर्जी बच जाती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. एंड प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, now this is a chemical reaction which is the reactions of photosynthesis. now carbon dioxide plus water, carbon dioxide water के साथ reaction करेगी किस presence में? chlorophyll और sunlight की presence से. then there will be formation of this carbohydrate which is known as glucose, जो कि क्या है? ग्लूकोज है, और वहां से ऑक्सीजन एंड वाटर निकल जाएगा, ठीक है. तो डेफिनेटली हम फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर,
वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का बैलेंस से बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का बैलेंस से बना रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बोथ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही होने चाहिए, तभी हमारी प्रोसेस होगी, अदरवाइज प्लांट अपना भोजन नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो रूम कैसा हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट हो जाएगी, मतलब डार्कनेस ही होगी, अंधेरा होगा। अगर अंधेरा ज़्यादा होगा तो सनलाइट होगी ही नहीं, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन करेगी नहीं और हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगी और प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट वेरी वेरी नेसेसरी, बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। नाउ देखते हैं, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्चुअली होता क्या क्या है। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, कुछ इवेंट्स हैं जो इस प्रोसेस के दौरान होते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो सनलाइट गिरती है प्लांट के ऊपर, वो प्लांट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ही एक ऐसा मटेरियल है जो प्लांट लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, मींस टू से एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो डेफिनेटली वहां लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, एक कार्बोहाइड्रेट की, विच इज केमिकल, जो कि केमिकल है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, पानी स्प्लिट हो जाता है किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, सिंपल। नाउ these steps need not take place one after the other immediately, जो मैंने तीन के तीन स्टेप बताए हैं, एक के बाद एक नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सीरीज में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, लेकिन डेजर्ट प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, नाइट में लेते हैं, रात में लेते हैं, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और कोई बीच वाला मटेरियल बना लेते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जो भी मतलब रात को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और उसके बाद इंटरमीडिएट बना लिया, और जब सनलाइट निकलेगी ड्यूरिंग डे टाइम तो क्लोरोफिल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। नाउ दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इस एनर्जी को किसमें यूटिलाइज कर लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरमीडिएट है जो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए एंड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑन द अपोर रिएक्शन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हर कंपोनेंट कैसे जरूरी है जो ऊपर रिएक्शन थी उसके केस में। एक बार इधर देख लीजिएगा। नाउ दिस इज, ये लीफ है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज लामिना और लीफ ब्लेड बोल सकते हो इस पूरे पूरे लीफ को, पत्ता है। ठीक है, दिस इज मिड रिब, अंदर वाला बीच वाला पार्ट मिड रिब होता है। ठीक है, एंड दिस इज वेन, ये वेन है। ओके, नाउ दिस इज वेन, एंड जो मिड रिब है ऊपर वाला जो वैस्कुलर टिश्यू है उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, क्या है, फ्लोएम। और जो नीचे वाला हाफ दिख रहा है इसका नाम है जाइलम। ठीक है, दीज आर वैस्कुलर बंडल। ठीक है, नीचे वाला क्या है, जाइलम, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्लोएम। सिंपल, ऊपर वाला पार्ट फ्लोएम है, नीचे वाला पार्ट जाइलम है। रीजन आगे बताऊंगा क्यों फ्लोएम ऊपर है और क्यों जाइलम नीचे की तरफ है। नाउ अगर मैं इस वेन को काट दूं, ठीक है, काट देते हैं हम इसे। ठीक है, इस लामेला ब्लेड को काट देते हैं और देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ जो अपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये है वैक्सी कटिकल। ठीक है, ये क्या है, वैक्सी कटिकल, मतलब बिल्कुल चिकना चिकना पार्ट है ना। उसके बाद अपर एपिडर्मिस, ठीक है, मतलब अपर वाली स्किन आएगी इसकी। उसके बाद नीचे की तरफ क्लोरोप्लास्ट होंगे। उसके बाद यहाँ एयर स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं ये क्या है, एयर स्पेस है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। नाउ और फिर नीचे फिर लोअर एपिडर्मिस आएगी, क्या आएगी, लोअर एपिडर्मिस आएगी। तो यहाँ बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो वैक्यूल दिखाई दे रहा है बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं लोअर एपिडर्मिस। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। नाउ दिस आर द गार्ड सेल्स, क्योंकि यहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट है तो आपस में गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। नाउ लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन कौन से कंपोनेंट नेसेसरी है वो देखने वाले हैं हम। इफ यू
If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, that is figure 6.1, अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर इस लीफ का क्रॉस सेक्शन देखता हूँ, you will notice that some cells contain green dot. किसी सेल में ग्रीन डॉट प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेल्स में क्या है, ग्रीन डॉट प्रेजेंट है. These green dots are called organelles. इन्हें हम organelles बोल देते हैं और ये सेल के ऑर्गेनल है क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है. That's why these are called chloroplast. इन्हें क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे. Which contain chlorophyll, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, टू कैप्चर सनलाइट और स्टोर सनलाइट. ठीक है, सनलाइट को स्टोर करना किसका फंक्शन है, क्लोरोफिल का. लेट अस डू एन एक्टिविटी व्हिच डेमोंस्ट्रेट दैट क्लोरोफिल कैन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब हमें एक एक्टिविटी करनी है जो ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ही नेसेसरी. नाउ एक्टिविटी 6.1, टेक ए पॉटेड प्लांट. मैंने गमले का पौधा ले लिया विद वेरिएटेड लीव है, काफी बड़ा है देख लो. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल मनी प्लांट का हो सकता है, क्रोटॉन्स का हो सकता है. नाउ कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप. तो हमने क्या किया, प्लांट को डार्क रूम में रखा, ठीक है, 3 से 4 दिन रखा ताकि जो भी स्टार्च था वो यूटिलाइज कर लिया जाए प्लांट के द्वारा. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours. तो 6 घंटे के लिए प्लांट को हमने अब धूप में रख लिया. नाउ प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, प्लांट के से कोई पत्ता तोड़ लिया. नाउ मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट, जो ग्रीन एरियाज है उसको हमने मार्क कर लिया. एंड ट्रेस दैम ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और शीट ऑफ पेपर के ऊपर ट्रेस कर लिया. नाउ डीप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए मैंने बॉइलिंग वाटर के अंदर रख दिया लीफ को. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. तो इसके बाद हमने अल्कोहल के अंदर इसे रख दिया. ठीक है, बॉइलिंग के बाद पत्ते को अल्कोहल के अंदर रख दिया. केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ, उस बीकर को वाटर बाथ में रखिएगा. एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, और उसके बाद उस वाटर बाथ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिएगा सो दैट जो मेरा अल्कोहल है वो बॉयल होना स्टार्ट कर दे. देखो, जब भी हम अल्कोहल को बर्न मतलब हीट करते हैं ना, तो हम वाटर बाथ यूज करते हैं. वाटर बाथ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है दैट कैचेस फायर वेरी इजीली, बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है. दैट्स वाई टू प्रिवेंट the burning of alcohol, or alcohol can catch fire easily. That's why we boil that alcohol in a water bath. ठीक है, water bath के अंदर हीट करते हैं. What happened to the color of the leaf, पत्ते के जो भी पत्ता है उसके कलर का क्या होता है. What is the color of the solution, solution का कलर कैसा हो जाता है. Now dip the leaf in dilute solution of iodine for a few minutes, कुछ मिनट के लिए हमने उस पत्ते को dilute iodine solution के अंदर रखा. Now take out the leaf, बाहर निकाला लीफ को. एंड रिंस ऑफ मतलब पानी के साथ धो लिया. रिंस ऑफ का मतलब होता है पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना. ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन से रिंस ऑफ कर लिया हमने. नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग. तो हमने ऑब्जर्व किया पत्ते का कलर एंड कंपेयर विद दिस ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, जो हमने ट्रेसिंग की थी उसके साथ कंपेयर किया. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ. तो इस एरिया के अंदर किस एरिया के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है वो देखेंगे हम. देखो, दिस इज ओरिजिनल लीफ, तो हमने इसे ट्रेस कर लिया था. ट्रेस करने के बाद आफ्टर जब हमने स्टार्च टेस्ट कर लिया तो मेरा लीफ ऐसा हो गया. ठीक है, मैंने इसे बॉईल किया पानी के अंदर, फिर मैंने इसे बॉईल किया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर. उसके बाद मैंने इसे निकाला, फिर मैंने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला. आफ्टर दैट कुछ मिनट के लिए मैंने इसे रिंज ऑफ कर लिया आयोडीन सॉल्यूशन से ही. और आफ्टर दैट यू विल फाउंड द ब्लैक ब्लू, मेनली ब्लू, ब्लैकिश हो सकता है, डार्क ब्लू कलर हो सकता है, ब्लू पैचेस. ठीक है, ऑन दिस लीफ. जहां जहां ग्रीन पार्ट था मीन्स उसे जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट था. ठीक है, मीन्स जहां जहां स्टार्च प्रेजेंट था वहां वहां का कलर कैसा हो गया, उस स्पेस का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया. मीन्स टू से यहाँ पर क्या आ गया है, स्टार्च बना लिया है इसने कुछ ही आवर्स में. ठीक है, प्लांट ने क्या सिंथेसाइज कर लिया, स्टार्च सिंथेसाइज कर लिया है. नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम देखते हैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कौन, हमारा प्लांट. इन क्लास 9 वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा. आपने क्लास 9 में स्टोमेटा पढ़ा होगा. स्टोमेटा पत्ते के अंदर क्या होता है, पत्ते के अंदर बहुत ही टीनी, बहुत ही छोटा होल होता है. ठीक है, बहुत ही छोटा होल होता है. नाउ स्टोमेटा विच आर द टीनी पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ, पत्ते की सरफेस के ऊपर. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैसिव का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज का मतलब कोई गैसेस निकालेगा या तो कोई गैसेस ले लेगा. ठीक है,
एटमॉस्फेयर से, कुछ गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ेगा और कुछ गैसेस को एटमॉस्फेयर से ले लेगा। दैट इज एक्सचेंज होता है गैसेस का इन द लीव्स, पत्तों के अंदर, थ्रू दीज पोर, इन्हीं पोर्स के थ्रू, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, नाउ बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ a stem। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो स्टेम के अंदर से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, रूट्स के अंदर से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, एंड लीव्स और पत्तों के अंदर से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो कीप इन माइंड, स्टोमेटा ही नहीं है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टेम भी है, रूट्स भी हैं, वहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, और बहुत ज्यादा अमाउंट में, काफी घने अमाउंट में पानी भी स्टोमेटा के द्वारा प्लांट बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है। The plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो plants इन pores को close कर लेता है, बंद कर लेता है, इन holes को, इन छिद्रों को बंद कर लेता है, when it does not need carbon dioxide photosynthesis, जब इस photosynthesis के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी। The opening and closing of pore is a function of guard cells। डेफिनेटली, तो गार्ड सेल्स की हेल्प से, गार्ड सेल्स की हेल्प से ही जो मेरा स्टोमेटा है उन पोर्स को, उन होल्स को ओपन एंड क्लोज कर लेता है। द गार्ड सेल्स स्वेल, गार्ड सेल्स सूज जाती है, मतलब साइज बढ़ जाता है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब इनके अंदर पानी आता है, एंड कोजिंग द स्टोमेटल पोर और टू ओपन, जिसकी वजह से मेरा स्टोमेटल पोर है वो खुल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल्स श्रिंक, अगर पानी नहीं होगा तो पोर क्लोज हो जाएंगे, और पोर क्लोज हो जाएंगे तो डेफिनेटली गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएगी, मींस टू से क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटल पोर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये मेरी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। नाउ देखो, बाहर बाहर की तरफ ये गार्ड सेल है, दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये बीन शेप दिख रही है ना, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, क्या है, गार्ड सेल्स। ये ग्रीन कलर के पैचेज, छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये ग्रीन कलर के धब्बे दिख रहे हैं, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज द स्टोमेटल पोर। ये है वो पोर। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, पोर है, और ये पोर ओपन हो रखा है क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर है। ठीक है, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर चला गया है, दैट्स व्हाई दिस पोर विल बी इन ओपन स्टेट। नाउ बट जैसे ही गार्ड सेल्स ने वाटर को लॉस कर दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया पानी, अगर सनलाइट बहुत ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर के अंदर पानी को छोड़ देते हैं, और एक्सेसिव वाटर लॉस बाय द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी प्लांट बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हो गया तो गार्ड सेल श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, गार्ड सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। नाउ क्लोरोप्लास्ट तो रिमेन्स देयर, क्लोरोप्लास्ट तो रहेगा ही रहेगा वहां। सिकुड़ गई, सिकुड़ जाने के बाद, श्रिंक हो जाने के बाद जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, मतलब क्लोज हो गई है। दिस इज अ स्टोमेटल ओपनिंग, ये क्लोज हो गई है, एंड दे विल नॉट बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो अब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। नाउ एक्टिविटी 6.2, टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, मैंने दो हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए विच आर नियरली द सेम साइज, इनका साइज लगभग लगभग सेम है। कीप दैम इन द डार्क रूम फॉर 3 days, दोनों को हमने डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट, तो मैंने अलग अलग ग्लास प्लेट के अंदर इन प्लांट को रख दिया। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट, तो किसी एक प्लांट के पास मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। क्या होता है, KOH। क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर इस ग्लास प्लेट के अंदर हमने क्या रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लिया। ठीक है, नाउ अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं यहाँ तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाले। कीप इन माइंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं यहाँ तो फोटोसिंथेसिस होने वाली है नहीं, तो स्टार्च का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखने वाले हैं क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगी, तो नो, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगी, इस वजह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर भोजन अपना खुद नहीं बना पाएगा तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होने वाली। नाउ कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बाल जार एज ऑन फिगर, बिल्कुल बाल जार से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, तो हमने वैसलीन से इसे क्या कर दिया,
सील कर दिया इसकी बॉटम को, ठीक है, इसके बेस को, ठीक है, इसके बेस को वैसलीन से सील कर दिया सो दैट एयर इसके अंदर न जाए और जो एयर अंदर है वो बाहर ना आए, ठीक है, बट इस ग्लास जार के अंदर से सनलाइट तो जा सकती है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए हमने सनलाइट के अंदर रखा। प्लक ए लीफ फ्रॉम द ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, एक एक पत्ता लिया हर प्लांट से और देखा कि किसके अंदर स्टार्च है किसके अंदर स्टार्च नहीं है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या दोनों के अंदर सेम अमाउंट है स्टार्च का? नहीं, दोनों के अंदर सेम अमाउंट नहीं है। जहां पर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली और पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया। क्या बना दिया? पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया और वाटर निकल गया वहां से, ठीक है, वाटर निकल गया वहां से सिंपल सी कार्बन डाइऑक्साइड तो बची नहीं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बची नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी नहीं तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया है तो डेफिनेटली यहाँ फोटोसिंथेसिस भी कम ही होगी, मतलब स्टार्च भी फॉर्मेशन कम होगा। बट हियर देयर इज नो KOH, यहाँ KOH नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है वो डेफिनेटली यूटिलाइज कर लेगा और फोटोसिंथेसिस होगी 2 घंटे तक, क्योंकि सनलाइट ऊपर से गिर रही है, वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगी तो एक्सेसिव अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो रही है और यहाँ से स्टार्च भी काफी अच्छा खासा इनके पत्तों में मिलने वाला है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या बता सकते हो? एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सिंपल। नाउ बेस्ड ऑन दिस टू एक्टिविटी परफॉर्म्ड अबव वी कैन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दोनों एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं सनलाइट बहुत ही जरूरी है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रोप एंड मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑटोट्रोप किस तरीके से अपनी एनर्जी को लेते हैं, मतलब एनर्जी उन्हें मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल। बट दे आर आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, लेकिन कुछ अदर रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है सो दैट उनकी बॉडी बिल्ड हो सके, उनकी बॉडी की अच्छी खासी ग्रोथ हो सके। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय द सोइल बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब धरती के ऊपर रहने वाले प्लांट, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड में मेनली ग्राउंड में ही होते हैं, लेकिन प्लांट कई बार एक्वाटिक भी होते हैं, ठीक है, पानी में भी रहने वाले होते हैं। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट्स इन टेरेस, जो रूट्स हैं ग्राउंड के अंदर चली गई हैं वहां से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वही पानी कहाँ यूज करती हैं? फोटोसिंथेसिस में यूज करती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर रूट पानी को एब्जॉर्ब करेंगी लेकिन पानी तो पत्तों में जाने चाहिए, ठीक है, पानी पत्तों में जाएगा तभी वहां पत्तों के अंदर है क्लोरोफिल और वहीं से सनलाइट गिर रही है तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो डेफिनेटली वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट के अंदर भी। ओके, अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन भी जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल, तो आयरन और मैग्नीशियम भी सोइल से ही लिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो हम जो खाद डालते हैं सोइल के अंदर ही डालते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम सब होता है तो सोइल से ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट किस फॉर्म में? सोल्यूबल फॉर्म में। किस फॉर्म में करते हैं वो? सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो नाइट्रोजन है बहुत ही एसेंशियल जरूरी तत्व है सिंथेसिस के लिए। किसकी सिंथेसिस? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट का नाइट्रोजन ही होता है। एंड अदर कंपाउंड भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं प्लांट के अंदर। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये हम किसकी फॉर्म में देते हैं प्लांट को? या तो नाइट्रेट की फॉर्म में देते हैं या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में देते हैं। सिंपल, या तो नाइट्रेट की फॉर्म में देते हैं या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में देते हैं। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला देख लो, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। सिंपल, नाइट्रेट, दोज कंपाउंड विच हैव दिस आयन इज कॉल्ड नाइट्रेट। एंड नाइट्राइट क्या होता है? नाइट्राइट के अंदर एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्या जाती है? एक ऑक्सीजन कम हो जाती है। NO2 नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में? NO2 नेगेटिव की फॉर्म में। सिंपल, इसे बोलते हैं नाइट्राइट्स, सॉरी नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, और इसे बोलते हैं नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट एंड NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट। सिंपल, लर्न कर लो इस फॉर्मूले को। सिंपल, आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब हम केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको लर्न होना चाहिए। ओके, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, और वो क्या करता है?
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। रूट नोड्यूल्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में होता है, प्लांट के जड़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, फिर अदर ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। और वो ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं हम। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। नाउ हेटरो जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो भोजन के लिए, अपने फूड मटेरियल के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल देते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, Each organism is adapted to its environment. हर organism वातावरण के अनुसार अपने आप को adapt कर लेता है, ढाल लेता है। Simple. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. The form of nutrition, जो nutrition की form है, differ, different होती है depending on the type and availability of food. तो किस तरीके से food और किस तरीके से का फूड वहां अवेलेबल है, ठीक है, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उस फूड मटेरियल को लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है, फॉर एग्जांपल ग्रास है, ठीक है, ग्रास घास तो स्टेशनरी होती है, धरती पर एक ही जगह रहती है, मोबाइल नहीं होती। और मोबाइल, मोबाइल कौन हो सकता है, डियर हो सकता है, कौन हो सकता है, डियर हो सकता है कि घूमता रहता डियर। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय काउ एंड लायन, ठीक है। नाउ डिफरेंट है इन हाउ द फूड इज असेस्ड, किस तरीके से भोजन को असेस करेगा, वो इकट्ठा करेगा, मिलेगा, एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus, और कौन सा न्यूट्रिटिव apparatus होगा, यानी कि मोड होगा यूज्ड बाय काउ, काउ के द्वारा या फिर लायन के द्वारा, ठीक है। तो डेफिनेटली काउ क्या करती है, ग्रास को खा लेती है, घास को खा लेती है, तो दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट लायन क्या करता है, मोबाइल फूड को खाता है, दैट इज डियर, डियर को खा लेता है, ठीक है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी की रेंज है, बाय विच फूड इज टेकन इन, तो किस तरीके से भोजन अंदर लिया जाता है, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज कर लिया जाता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन एब्जॉर्ब, और उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जांपल द फंजाई लाइक ब्रेड माउल्स, ब्रेड माउल के ऊपर जो फंजाई लगी होती है, यीस्ट एंड मशरूम इसके एग्जांपल्स हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सारे के सारे मटेरियल को अपने अंदर ले लेते हैं, खा लेते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, अपने शरीर के अंदर उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और आफ्टर दैट दे एब्जॉर्ब देयर फूड, उसके बाद वो भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। Now, what can be taken in and broken down depend on the body design. तो क्या बॉडी के अंदर खाया जाएगा, लिया जाएगा और उसको तो ब्रेक किया जाएगा, डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, तो बॉडी के डिजाइन के ऊपर, उसका शरीर कैसा, उसके ऊपर निर्भर करता है, एंड फंक्शनिंग, और उसका फंक्शन कैसा, किस तरीके से वो काम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, किससे, प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं, ठीक है, एनिमल से, विदाउट किलिंग दैम, हालांकि उन्हें मारते नहीं, बट उन्हीं से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट। क्या होते हैं, पैरासाइट। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्केटा, जो कैस्केटा जो अमरबेल होती है, वो भी सक कर लेती है किसे, फूड मटेरियल को ग्रीन प्लांट से, टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीचीज हो गए, एंड टैपवार्म हो गए, ठीक है, ये तरह के कीड़े हैं, जो जुएं होती हैं, लीच, जोक वगैरह होते हैं, टैपवार्म होते हैं, ठीक है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड मटेरियल को, ठीक है, तो पैरासाइट होते हैं। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, तो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट ले पाते हैं, किस मोड के द्वारा। सिंस द फूड एंड द वे इट obtain differ, the digestive system is different in various organism. Now सिंपल सी बात है, जो भोजन खाते हैं, भोजन खाने का तरीका है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, किसके अंदर, वेरियस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसके, वो तो एक ही सेल से बना हुआ है,
उसकी पूरी पूरी सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म फूड को एकदम से अपनी सरफेस के थ्रू ही क्या कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बना जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, उसके अलग अलग पार्ट स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ताकि अलग अलग फंक्शन बॉडी का अलग अलग पार्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। जो अमीबा है, जो फूड को कैसे लेता है, यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। देखो ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज आल्सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब पैर, ठीक है, फॉल्स पैर है, ठीक है, झूठे पैर हैं। तो फूड पार्टिकल इसके नजदीक आया, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन्हें सेंसिटिव है काफी ये फूड के प्रति, ठीक है। तो आउटग्रोथ आ गई बाहर की तरफ, ये सब सूडोपोडिया बोल देते हैं। नाउ ये फूड को कैच कर लिया, इन्होंने पकड़ लिया, एंड आफ्टर दैट इन्होंने एंगल्फ कर लिया पूरे पूरे फूड को बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरे पूरे फूड को बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लिया। तो फूड एज ए फूड वैक्यूल की फॉर्म में इसके अंदर चला गया, ठीक है। नाउ इसे डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद सिमिलरली अपनी बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को क्या कर लेगा, बाहर निकाल देगा। ओके, नाउ of the cell surface which fuse over the food particle के ऊपर फ्यूज हो जाती है, forming a food vacuole। क्या बन जाता है वहां, food vacuole बन जाता है। inside the food vacuole के अंदर complex substances are broken down into simpler one। जो complex substances थे, जो बड़े बड़े molecule थे, वो छोटे छोटे molecule में टूट जाते हैं, which then diffuse into the cytoplasm। और उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं वो मोलिक्यूल, मतलब डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, तो कुछ तो मटेरियल होगा जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कौन, अमीबा। अमीबा कुछ मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। नाउ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है, इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड थ्रोन आउट, और बाहर फेंक दिया जाता है, इन पैरामीशियम। नाउ पैरामीशियम इज आल्सो अ यूनिसेलुलर organism, or you can say single cellular organism, which is also a unicellular organism। The cell has a definite shape होती है, and food is taken in at a specific spot। तो specific spot होते हैं, वहां से वो भोजन लेता है। देखो अमीबा तो कहीं से भी ले सकता है, कहीं से भी सूडोपोडिया निकल सकते हैं, लेकिन पैरामीशियम के स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, और वहां से वो क्या लेता है, फूड मटेरियल को लेता है, ठीक है, वहां पे फूड मटेरियल को लेता है ना। फूड इज रिमूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। जो फूड है इज मूव दिस स्टॉप, उस स्पॉट तक मूव कराने के लिए उसके पास सिलिया होते हैं। क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जो सेल की एंटायर सरफेस को क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैरामीशियम कुछ ऐसा ऐसा होता है। ओके, नाउ बाहर की तरफ पूरी पूरी सेल सरफेस के सिलिया होते हैं, बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ बहुत ही ज्यादा डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बहुत ही नजदीक नजदीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और पूरी पूरी सरफेस पर होंगे, याद रखना। और यहाँ पर होता है फूड का स्पॉट, ठीक है, फूड स्पॉट, ठीक है, इस फूड स्पॉट पर वो अपना भोजन एंगल करता है यहाँ से, और यहीं से वेस्ट मटेरियल निकाल देता है, ठीक है। ये सिलिया जो है, जब मान लो भाई फूड पार्टिकल मिल गया इसे, ठीक है, इस फूड पार्टिकल को मान लो ये फूड पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, ये फूड पार्टिकल यहाँ था, तो इन्हीं सिलिया के थ्रू क्या होगा, इन्हीं सिलिया के थ्रू ये मोमेंट होगी, ठीक है, मोमेंट कराएगा, कहाँ लेके जाएगा, फूड स्पोर्ट तक लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, फूड स्पोर्ट तक लेके जाएगा, और वहां जैसे इस फूड स्पोर्ट के पास पहुंचेगा तो मेरा जो पैरामीशियम है उसे एंगल्फ कर लेगा, ठीक है, उसे क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, ये यहाँ तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ दी सिलिया, सिलिया तक यहाँ तक जाएगा, और जैसे ही इस फूड स्पोर्ट के पास जाएगा तो डेफिनेटली ये फूड मटेरियल क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा, ठीक है। और सिमिलर वे जैसे अमीबा ने डाइजेस्ट किया है, तो इसी तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, नाउ टेक केयर।